हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एस। दिस इज शिवम गुप्ता हेयर। स्टूडेंट्स, आज फिर लेक्चर थर्ड लेके आया हूँ डिफ्रेंसिएशन का। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे, उन फॉर्मूलों को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शन के फॉर्मूले पढ़ दिए थे, 6 फॉर्मूले तक कर दिए थे। 7वां फॉर्मूला हम करेंगे d/dx कोसेक एक्स। तो बच्चों, अगर कोसेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन करनी हो तो कोसेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन होगी माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। और जो ये एंगल है, इस एंगल की डिफ्रेंसिएशन आगे करनी होती है, ये क्या आ जाएगी dx/dx। 8th फार्मूला हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन किसकी बच्चों, सेक एक्स की। अगर सेक एक्स की करनी हो तो सेक एक्स की होती है सेक एक्स tan एक्स। और फिर किसकी डिफ्रेंसिएशन, जो एंगल है उसकी। एंगल कौन है, ये। ठीक है। और फिर 9th, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करनी हो कॉट एक्स की तो वो हो जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 3 फार्मूले मैंने आपको अभी बताए, 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वो क्या क्या फार्मूले हैं, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, सब में एंगल की करनी है। एंगल किसको बोलती है, इसको। फिर d/dx कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, फिर एंगल की करनी है। फिर d/dx tan एक्स की डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करवाए थे। तो इनके डिफ्रेंसिएशन फार्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसके ऊपर। जैसे सपोज आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, d/dx कोसेक 9x²। तो कोसेक एक्स की क्या डिफ्रेंसिएशन होगी, माइनस कोसेक एक्स। अब एक्स कौन है, ये पूरा, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और फिर ये जो एंगल है इसकी डिफ्रेंसिएशन d/dx 9x²। तो बच्चों क्या बन गया, माइनस कोसेक 9x² कॉट 9x²। आपको पता है जब डेरिवेटिव अंदर जाता है तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लाता है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है कि x² होगा तो डिफ्रेंसिएशन 2x, अगर x³ होगा तो डिफ्रेंसिएशन 3x²। एक स्टेप नीचे लाना है और एक कम करना है। तो x² की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, 2x। तो ये इसका आंसर है। आप आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 18x के साथ। ठीक है, तो ऐसे कोई भी फंक्शन हो आप उसकी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो। जैसे आपको मैं एक और फंक्शन लाता हूँ, कॉट रूट ऑफ 3x। तो बच्चों कॉट की डिफ्रेंसिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर। अब x लिखना है, x कौन है, ये पूरा एंगल, इस एंगल को x बोलते हैं। तो x एज इट इज़ लिखना है, रूट 3x। और फिर क्या करना है, एंगल की डिफ्रेंसिएशन करनी है। एंगल कौन है, रूट के अंदर 3x। तो बच्चों, आई होप आपने मेरे पुराने लेक्चर पढ़े हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर पढ़े हैं तो आपको ये पता है डायरेक्ट फार्मूला, रूट की डिफ्रेंसिएशन 1/2, जो रूट के अंदर है वही लिखना है। और फिर रूट के अंदर वाले की डिफ्रेंसिएशन, रूट के अंदर कौन है, 3x। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर अंडर रूट 3x अपॉन 2√3x। और ये 3x में कांस्टेंट कौन है, 3, ये बाहर आ गया। और पीछे x की क्या होती है, 1। तो अगर आपने सारे लेक्चर पढ़े हैं तो आप शॉर्टकट्स वे से डिफ्रेंसिएशन कर पाओगे। अगर आप स्किप करके लेक्चर आ रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा। सो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सब लेक्चर्स पढ़ो। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों मैं आपके लिए फॉर्मूले और 2-3 लाया हूँ। क्या, अगर आपके पास डेरिवेटिव में 2 फंक्शन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल बताता हूँ 2 फंक्शन का मीनिंग क्या है। एक x² आ जाता है और एक साइन x आ जाता है। फंक्शन उसको बोलते हैं जिसके पास x होता है। अगर आपके पास डेरिवेटिव में 2 फंक्शन आ जाते हैं तो बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक को फर्स्ट मान लेना है और एक को सेकंड। तो फर्स्ट को वैसे ही रखना है, सेकंड की डिफ्रेंसिएशन। सेकंड को वैसे ही रखना है,
फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। एग्जाम्पल आपके सामने है, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लो, वो आपकी चॉइस है। तो क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखना है, डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी है? साइन एक्स की, प्लस साइन एक्स को वैसे रखना है, डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी है? एक्स स्क्वायर की। तो बच्चों थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अभी बताया था साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है? कॉस एक्स, एंगल कौन है? एक्स, और एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है बच्चों? 1 ही होती है, प्लस साइन एक्स को एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर की क्या होती है? 2x। तो ये इसका आंसर है। ऐसे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। x की पावर 4 इंटू कुछ भी ले लो, कॉट एक्स स्क्वायर ले लो, ये तो ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो क्या डिफ्रेंसिएशन होगी? x की पावर 4 को एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन करनी है कॉट एक्स स्क्वायर की, प्लस कॉट एक्स स्क्वायर को वैसे ही डिफ्रेंसिएशन करनी है x की पावर 4 की, फिर बच्चों x4 को वैसे रखना है। अब आपने देखना है क्या इस, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था ये, आपने देखना है क्या डेरिवेटिव कॉट की जब करने जा रहा है कि ऊपर होल में पावर तो नहीं है, होल में पावर अभी नहीं है, तो सीधे कॉट के पास जाएगा। तो कॉट का कितना आ जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स अभी कौन है? एक्स स्क्वायर। अब आपने किसके पास जाना है? एंगल के पास। एंगल कौन है अभी? एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना। ये देखो फार्मूला अभी ऊपर आपके सामने है। जैसे ये कॉट था, तो कॉट की पहले माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर जो एंगल है उसको वैसे ही रखते हैं। अब कॉट में कौन है? एक्स स्क्वायर, तो कॉट की क्या आएगी? माइनस कोसेक स्क्वायर, जो एंगल है उसको वैसे ही रखा है, फिर एंगल की डिफ्रेंसिएशन, प्लस कॉट एक्स स्क्वायर को एज इट इज़, x4 की होती है 4x³। एक स्टेप नीचे एक स्टेप ऊपर कम कर देना। अब माइनस ऐसे लिख दिया x4 को सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव इस इधर तो कोई चेंज नहीं करेगा क्योंकि इधर से होकर चला गया, इधर है, तो एक्स स्क्वायर को अब क्या करेगा? 2x प्लस 4x³ कॉट एक्स स्क्वायर। तो ऐसे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u इंटू बी। तो बच्चों अब एक और फार्मूला हम करेंगे अभी इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, फार्मूला है आपके सामने dy/dx u/v। इसमें जो v है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाए तो इन्फिनिटी बन जाता है, इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। कहने का मतलब 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर दो फंक्शन का डिवाइड आ रहा है बच्चों, तो फार्मूला आपके सामने ये है। फार्मूला क्या है? जो नीचे वाला फंक्शन है उसका करो स्क्वायर, फिर उस फंक्शन को वैसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन करो न्यूमिनेटर की। न्यूमिनेटर में कौन है? u, माइनस u को वैसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन करो v की। तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम मैथ्स में बोलते हैं कोशेंट रूल। क्या बोलते हैं? कोशेंट रूल। तो बच्चों मैं आपको अभी इसकी एक एग्जांपल भी बता देता हूँ करके ये फार्मूला कैसे लगता है। जैसे देखो आपके पास है d/dx x²/sin x। तो आप देख सकते हो v कौन है? sin x। तो जो भी v है उसका स्क्वायर कर लो, फिर v को वैसे ही रखो, नीचे वाले को v को वैसे ही रखो। डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी है? u की। u कौन है? x², माइनस x² को वैसे ही रखो। अब डिफ्रेंसिएशन किसकी करो? sin x की। तो आप देख सकते हो sin x वैसे ही रहा, x² की कितनी आ गई? 2x, माइनस x² को वैसे ही रखा ना, sin x की क्या हो गई? cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको u/v भी समझ आया होगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और करवा रहा हूँ आपको। जैसे अगर आपके पास dx आ जाए sin² x/x, ये आ जाए, तो बच्चों क्या करोगे? v कौन है? x, इसका स्क्वायर, x को वैसे डिफ्रेंसिएशन किसकी? sin² x की,
माइनस साइन स्क्वायर एक्स को वैसे ही डिफ्रेंसिएशन किसकी, एक्स की। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, बेस में कितना है एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स को वैसे ही। अब ध्यान से, अब डेरिवेटिव कहाँ जा रहा है बच्चों, देखो डेरिवेटिव कहाँ जा रहा है, साइन स्क्वायर एक्स के पास, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला था जब भी डेरिवेटिव जिस फंक्शन करना हो उसके ऊपर स्क्वायर हो तो डायरेक्ट नहीं करते, पहले स्क्वायर को नीचे लाते हैं। तो अब क्या करोगे, इस 2 को पहले नीचे लाओगे और साइन की पावर में 2 से एक स्टेप कम करना है, तो 1x आ गया। और अब किसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इस x की, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, प्रीवियस लेक्चर पढ़ लो ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो 2 नीचे आ गया, साइन एक्स को वैसे साइन एक्स की होगी कॉस, माइनस साइन स्क्वायर एक्स को वैसे रखा और एक्स की कितनी होगी 1। तो ये इसका आंसर है। आप इसको एक स्टेप अगर और सॉल्व करना हो तो कर सकते हो। क्या आ जाएगा, 2 पहले लिख दो, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स, और ये हो गई आपकी u/v फॉर्म। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई डाउट आ रहा है वो भी बताइए, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट फार्मूला करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला आपके सामने है d/dx। अगर आपको एक्सपोनेंशियल बोला जाता है, इस e की पावर x को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन बोली जाती है तो एक्सपोनेंशियल का फार्मूला क्या है, आपने उसको सेम रखना है और फिर आपको डिफरेंशिएशन करनी है जो e की पावर है, पावर कौन है जो भी होगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। इसी के साथ मिलता जुलता एक फॉर्मूला है d/dx a की पावर x। a कोई भी क्या होता है, कांस्टेंट। इस फॉर्म को पढ़ते हैं कांस्टेंट, a कांस्टेंट है उसकी पावर वेरिएबल। तो बच्चों जब भी नीचे कांस्टेंट हो ऊपर वेरिएबल हो तो उसको बोलते हैं a की पावर x। इसका फॉर्मूला है a की पावर x को वैसे ही लॉग लगाना है किसको, जो कांस्टेंट है उसको, a को, और डिफ्रेंशिएशन करनी है जो पावर है x उसको। मैं आपको अभी समझाता हूँ एग्जाम्पलों से इन दोनों का मीनिंग क्या है। जैसे आपके पास आता है e की पावर साइन x, तो बच्चों एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल को सेम रखो, और डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, जो पावर में है, पावर में कौन है साइन x। तो e की पावर साइन x, और साइन x की कितनी होती है कॉस x। अब इधर चलते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपके पास 5 की पावर 2x है, तो देखो है ना कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को वैसे ही लॉग लगाना है कांस्टेंट को। कांस्टेंट कौन था तब a, अब कौन है 5, और डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, जो पावर में है वो 2x है। तो इसके आगे क्या करेंगे, 5 की पावर 2x लॉग लगाएंगे 5 को, और 2x की डिफ्रेंशिएशन बच्चों 2 बाहर आ गया, पीछे x रहा, x अकेला है तो x की 1 होती है। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं और एग्जाम्पलें आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों आपके पास e की पावर 5 की पावर x आ गया, e की पावर 5 की पावर x। तो अब आप लगाओगे एक्सपोनेंशियल का फार्मूला, तो एक्सपोनेंशियल को वैसे ही फिर किसकी डिफरेंशिएशन करनी है बच्चों, जो एक्सपोनेंशियल की पावर है। एक्सपोनेंशियल की पावर कौन है 5 की पावर x, ठीक है। तो e की पावर 5x को वैसे ही, अब a की पावर x अभी सीखी थी, a की पावर x को वैसे रखना है, मतलब इस केस में 5 की पावर x को वैसे रखना है, लॉग लगाना है 5 को, और डिफ्रेंशिएशन करनी है फर्दर किसकी x की, और ये आपके पास आएगा e की पावर 5x इंटू 5x लॉग 5 dx/dx कितनी होती है 1। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है। देखो मैं आपको अब एक चीज़ और बताता हूँ। आपको ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, d/dx साइन के एंगल में e2x। अब देखो, अब बच्चों मेन ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ने अंदर जाना है, सबसे पहले किससे मिलेगा साइन से, तो साइन को कन्वर्ट कर देगा कॉस, ठीक है। और अब x नहीं लिखना, x की जगह आपको ये एंगल लिखना है पूरा, तो साइन को कन्वर्ट कर देगा कॉस में। अब क्या छोड़ दो इसको, नहीं, अभी ये तो साइन से मिला, अभी इसने सबसे मिलना है, तो अभी किसके पास जाएगा एक्सपोनेंशियल के पास, e की पावर 2x के पास। तो कॉस e की पावर 2x, e की पावर 2x अभी आपको बताया, e की पावर 2x को एज इट इज़ रखो और फिर डिफ्रेंशिएशन करनी है पावर की,
पावर में कौन है 2x, तो ये कितना आया cos e की पावर 2x इंटू ई की पावर 2x, 2 बाहर आ गया, x की कितनी हो गई 1, तो ये इसका आंसर। आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। मैं आपको और थोड़ी सी एग्जाम्पलें बताता हूँ। डी बाई डी एक्स, जैसे रूट के अंदर आपको करना है ई की पावर 3 साइन एक्स। तो बच्चों ये डिफ्रेंसिएशन तभी आएगी जब पुराना लेक्चर पढ़ा हुआ, नहीं तो नहीं आएगी। अब रूट के अंदर फंक्शन है 1/2, जो रूट के अंदर है वही, ठीक है। अब 1/2 जो रूट के अंदर है वो सेम लिख दो। अब जो रूट के अंदर है फिर उसकी करनी है डिफ्रेंसिएशन, ये मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया हुआ है, ठीक है। आप मेरे से डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हो तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, बाकियों के मुकाबले आपकी डिफ्रेंसिएशन स्ट्रॉन्ग ही होगी, ठीक है। जो ये आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ ये कोई आम फार्मूले नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट है जिनसे एंट्रेंस क्लियर होती हैं, ठीक है। 1/2 रूट एक्स डी एक्स बाई डी एक्स और एक्स, ये फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। प्रीवियस लेक्चर देखो, ये समझो, फिर इस लेक्चर पे आना है, नहीं तो ऐसे नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगा। अब एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को सेम रखो, ठीक है। फिर अभी पढ़ा, सेम रखने के बाद जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसकी करो, पावर कौन है 3 साइन एक्स, ये कितना आ गया e की पावर 3 साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ e की पावर 3 साइन एक्स। 3 साइन एक्स में 3 बाहर, साइन एक्स की क्या होती है cos x, ठीक है। अब आप एक स्टेप और कर सकते हो, करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकते हो। 3 बाहर 2 बाहर, ये देखो ये जो न्यूमिनेटर में है e की पावर साइन एक्स, इसकी पावर 1 है, और जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर कितनी है रूट, रूट की पावर, रूट को पावर में करना हो तो 1/2 बन जाता है। अब ये बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो e की पावर 3 साइन एक्स, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, 1 में से 1/2 निकाल दो तो बच्चों 1/2 ही रहता है, ठीक है। और जो ये 1/2 है इसको बेसिकली रूट बोलते हैं, तो 3/2 रूट ई की पावर 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इसका आंसर है। आप कंसेप्ट समझो, आंसर आपके अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अब एक और फार्मूला हम करेंगे लास्ट में आज, वो फार्मूला क्या है डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स की, ठीक है। और लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है 1/x, और जो ये लॉग का एंगल है फिर इसकी करनी है। अभी एंगल में x है तो x की करनी है। एग्जांपल मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है लॉग साइन x की, तो अभी डिफ्रेंसिएशन लॉग पहले लॉग से मिलेगा, तो लॉग क्या करता है अपने एंगल का रेसिप्रोकल कराता है, तो इसका एंगल कौन है साइन x, तो साइन x का रेसिप्रोकल, फिर छोड़ना नहीं है, फिर जो एंगल है उसकी करनी है डी बाई डी एक्स साइन एक्स की करनी है, तो कितना आ जाएगा 1/sin x, 1/sin x। और अभी पढ़ी साइन एक्स की क्या होती है cos x, cos x अपॉन साइन एक्स, इसको बोलते हैं cot x। तो ये डिफ्रेंसिएशन है लॉग ऑफ साइन एक्स की, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। एक एग्जांपल और लेता हूँ, लॉग 5 की पावर x, लॉग 5 की पावर x, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी 1 एंगल कौन है ये पूरा 1/5 की पावर x, फिर किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है 5 की पावर x की, तो बच्चों क्या 1/5 की पावर x, आपने भी पढ़ी कांस्टेंट की a की पावर x, सेम लॉग लगाना है 5 को और डिफ्रेंसिएशन करनी है x की। ये 5x और ये 5x कैंसिल हो गया, तो ये आया log 5 और x की डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये इसका आंसर log 5 ही आया। आई होप आपको आज पढ़ाए गए सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ आए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और फिर कल हम लाएंगे इनके ऊपर एमसीक्यूज और आपकी डिफ्रेंसिएशन ख़त्म करेंगे। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स।
तो आप देखो सबसे पहला जो डेरिवेटिव है वो रूट के पास जाएगा, जैसे ही रूट के पास गया तो फार्मूला पढ़ा है 1/2, जो रूट के अंदर है उसको लिख दो। अब जो रूट के अंदर है उसकी डिफ्रेंसिएशन d/dx किसकी, log x की। तो बच्चों 1/2 √of log x, और इस log x की डिफ्रेंसिएशन होती है 1/x। तो ये कितना आया, तो ऐसे करनी है इसकी डिफ्रेंसिएशन। आपको मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और फिर खुद से सॉल्व कीजिए, फिर देखिए क्या मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे आपके पास है sin अपॉन 5x, तो बच्चों डेरिवेटिव इन दोनों के पास गया, ये u/v है, अभी पढ़ा था। तो u/v क्या बोलते हैं, जो v है उसका स्क्वायर कर लो, फिर v को वैसे ही रखना है, डिफ्रेंसिएशन करनी है u की, माइनस u को वैसे ही रखना है, डिफ्रेंसिएशन करनी है v की। तो बच्चों फिर क्या आ जाएगा, 5x sin x की क्या होती है cos x, माइनस साइन एक्स को एज इट इज़ 5x को सेम रखते हैं, फिर लॉग लगाते हैं 5 को, फिर डिफ्रेंसिएशन करते हैं पावर को, और पावर को ना इसमें x है, और नीचे जब भी पावर के ऊपर पावर चढ़ती है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 की पावर 2x, ये आ गया 5x cos x माइनस साइन x 5 की पावर x log 5, x की विद रिस्पेक्ट टू x होती है 1 और 5 की पावर 2x। अगर बच्चों आप ये वाले क्वेश्चंस करके ना जो मैं करवा रहा हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप सब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है d/dx x अपॉन e की पावर 3x। तो बच्चों क्या आएगा फार्मूला, जो v है e की पावर 3x इसका स्क्वायर, फिर e की पावर 3x को एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन करनी है x की, माइनस x को एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन करनी है e की पावर 3x की। ये कितना आ जाएगा, जब भी पावर में हो मल्टीप्लाई में जाता है, तो 6x e की पावर 3x, x की 1 होती है, और एक्सपोनेंशियल को सेम रखते हैं, फिर किसकी करते हैं पावर की, पावर में बच्चों कौन है 3x। तो ये कितना आ गया e की पावर 3x माइनस x e की पावर 3x, और इस 3x की 3 आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जब 3 बाहर आया पीछे x की क्या होती है 1 होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना सा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बच्चों आप खुद करना, ठीक है। d/dx 5 की पावर sin √x, ठीक है, ये करो खुद। सबसे पहले डेरिवेटिव गया इसके पास कांस्टेंट, तो ये पहले कांस्टेंट की पावर वेरिएबल चलाएगा ना, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को सेम रखते हैं, लॉग लगाते हैं कांस्टेंट को, और फिर डिफ्रेंसिएशन करते हैं पावर की। अभी आपको बताया, आई होप आपको समझ आया होगा। 5 की पावर sin √x, log 5 वैसे रखा, बच्चों साइन के पास जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा cos। अब रुक जाना है, नहीं रुकना, अब इस पावर के इस एंगल के पास जाना है, तो एंगल में कौन है √x। अब 5 की पावर sin √x log 5 cos √x, √x की डिफ्रेंसिएशन 1/2 √x। तो अब ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। ये आप में से उन्हीं को ही आएंगे जो सब पुराने लेक्चर पढ़े हुए हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। कल भी हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्चुअल में आपकी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, यही फॉर्मूले थे। कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, जितना आपको आना है जेके एसएसबी के हिसाब से उसी लेवल करेंगे, ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कल हम एमसीक्यू करेंगे और फिर हम एक लेक्चर और लगेगा हमारा जिसमें हमने कॉन्टीन्यूटी के जो क्वेश्चन छोड़े थे, जो डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बेस थे, वो भी कर लेंगे। तो आने वाले 2 लेक्चरों में हम अपना डेरिवेटिव और कॉन्टीन्यूटी कंप्लीट कर रहे हैं। और आप मेरे को बता दीजिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू करना है। जैसा आप बोलोगे मैं सुमी सर से बोल के वोट करवाऊँगा आपको, और देखेंगे वोट में ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कौन सा टॉपिक, तो हम वो ही शुरू करेंगे, उसी की एमसीक्यू शुरू करेंगे। अगर आपके पास आ रहा है साइन की पावर cos 5, साइन की पावर cos 5, तो बच्चों ये वेरिएबल है अभी, और इसके पास तो x साइन ये कांस्टेंट है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो क्या करोगे, कांस्टेंट नीचे लाना है
ठीक है। और जो वेरिएबल है उसको वैसे ही रखना है और उसकी पावर से 1 कम कर देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है आगे, डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी है, वेरिएबल की। और वेरिएबल इस केस में कौन था, साइन एक्स। हम करते थे ना ये फार्मूला, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स एक्स। तो कितना आ जाएगा, कॉस 5, ठीक है, साइन एक्स होल पावर कॉस 5 माइनस 1। और जो ये साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन है ये क्या होती है, कॉस एक्स। तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, आपको बस बेसिक कंसेप्ट समझना है तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये थे बच्चों आज के लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस। कल आप फिर लेक्चर में देखना, कल फिर लेक्चर आएगा, इसके अंदर हम सिर्फ कल के लेक्चर में सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे। और फिर एक लेक्चर और आएगा जिसमें हमने कॉन्टिन्यूटी के इकट्ठे क्वेश्चंस करेंगे, बस फिर आपका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप मेरे को बताइएगा कमेंट में कि हमें किसके ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर ही वर्क किया जाएगा। और बच्चों आपको थोड़ी सी पेशेंस बना के रखनी है, पैनिक नहीं होना है। आपका सिलेबस जो जो आप बोलोगे वो सारे टॉपिक कंप्लीट किए जाएंगे, बस आप बोलते जाओ, वो सब टॉपिक के कंसेप्ट आपको समझा दिए जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए। और सुमित सर को भी आप इंस्टा पे या किसी और जो भी मीडियम रखा है उन्होंने उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।